नाम डॉक्टर नवल हक है और आज एक बार फिर मैं आपके साथ वेट लॉस के बारे में बात करना चाहता हूँ कि आपको किस तरह अपने वज़न को अ, सही तरीके से कम करना चाहिए। तो 3-4 चीज़ें बताऊँगा, गौर से आप सुने, नोट ले लें, क्योंकि इसका आपको आपकी जिस्मानी सेहत को, आपकी नफ्सियाती सेहत को और आपके कॉन्फिडेंस पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। नंबर 1, आप अपने रूटीन में इंटरमिटेंट फास्टिंग को इंक्लूड करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? ये लंबा वक्फा है जब आप कुछ खाते नहीं हैं। आप बेशक पानी पिए, कावा पिए, चाय पिए, उसमें शुगर और दूध ना हो। तो किस तरह आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करेंगे? सबसे पहले आप नाश्ते को स्किप करें, आप नाश्ता ना करें। नाश्ता इतना ज़रूरी नहीं है जितना हमें बताया गया था, ख़ासकर जब आपका वेट ज़्यादा है या आपको कोई और हार्मोनल इश्यूज़ है। ख़ासकर जब आप कोई मुशक्क़त नहीं करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। नाश्ता आप खाएं, मगर देर से। उसको इतना डिले करें कि उसको लंच पे ले आए। फिर नाश्ते में आपने क्या करना है? नाश्ते में आपने कार्बोहाइड्रेट्स आपने नहीं लेनी है। वो कार्बोहाइड्रेट्स है क्या? रोटी, ब्रेड, चावल, केक, बिस्किट्स और ख़ासकर ये जो दालें वगैरह हैं, इसको आप ना खाएं। इसकी जगह आप सैलड खाएं। मेरा फेवरेट जो है वो एवोकाडो है और नाश्ते में मैं प्रोटीन खाता हूँ, एग्स या फिश, लेकिन आमतौर पर एग्स 2 खाएं, 3 खाएं। अंडों से आपका जो डाइट की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। आपको मतलब एसेंशियल जो फैट्स है वो भी मिल जाता है और विटामिन्स और मिनरल भी मिल जाते हैं। फिर आप डिनर में प्रोटीन खाएं, गोश्त हुआ, फ़िश हो गया, प्रॉन हो गया, और जो प्रोटीन मुनासिब मकदार में आप खाएं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, क्योंकि प्रोटीन हमारे जिस्म को उसकी बहुत ज़रूरत है। हमारे मतलब बालों को, स्किन को, जिस्म के अंदर, ब्लड में, हर जगह पे इसकी ज़रूरत है। और साथ आप सैलड खाएं, बहुत सारा सैलड, कम नहीं, बहुत सारा। आप रोटी की जगह, चावल की जगह सैलड खाएं। सैलड को जितनी वैरायटी हो, कलरफुल सैलड बनाएं, उस पर अपनी मर्ज़ी का मसाला डालें और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल डालें। बहुत कम ना डालें, मतलब मुनासिब, ज़्यादा भी ना डालें, कम भी ना डालें, लेकिन आप वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल ज़रूर डालें, क्योंकि सब्ज़ियों से, ख़ासकर ताज़ा सब्ज़ियों से आपकी विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। और कुछ ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स है जो फ़ैट की मौजूदगी में वो जज़ब भी होते हैं। आप ये बात याद रखें कि फ़ैट से आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, वज़न आपका बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट से, बल्कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल से आपका वज़न कम होगा, आपको भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा आपने हफ्ते में 1-2 बार पूरा दिन खुराक नहीं खानी है। आपने सिर्फ एक मील, मतलब सुबह आपने नाश्ता स्किप किया तो लंच को भी आपने कुछ खाना नहीं है। फिर डिनर के टाइम आपने अच्छे तरीके से खाना है। अच्छे तरीके से मतलब ये नहीं है कि आप जाके जो मतलब जो भी आपने मेहनत की है उसको आप ख़राब करें। आप मुनासिब तरीके से अपना प्रोटीन खाएँ, सैलड खाएँ। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि आपने फ्रूट्स भी नहीं खाने हैं, क्योंकि फ्रूट्स में काफ़ी सारा फ्रुक्टोज़ होता है और उससे हमारा इंसुलिन बढ़ता है, और इंसुलिन है स्टोरेज हार्मोन जो कार्बोहाइड्रेट्स को फैट्स में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँ कि 2 किस्म के हार्मोन हमारे वेट गेन में हिस्सा लेते हैं। एक है गर्लीन, गर्लीन है हंगर हार्मोन, जो हमें भूख लगती है। तो जितना जब भी हमें भूख लगती है तो उसकी वजह यह होती है कि हमारे जिस्म में गर्लीन सिक्रेट होता है, और फिर जब हम कुछ खाते हैं तो इंसुलिन उसको स्टोर करता है। तो गर्लीन हमारी आदत की वजह से सिक्रेट होता है। मिसाल के तौर पे हम 3 टाइम खाना खाते हैं तो वो 3 टाइम अपने टाइम पे गर्लीन सिक्रेट होगा। जब हम खाना बंद करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता
भूख का जो हार्मोन है वो भी सिक्रेट होना ख़त्म हो जाएगा और हमें भूख नहीं लगेगी। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे तो इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा और कार्बोहाइड्रेट्स स्टोरेज नहीं होगा फैट की शक्ल में। जब हम लंबा वक्फा करते हैं, मिसाल के तौर पे हमने लास्ट डिनर रात को खाया था, फिर हम सोए भी, सुबह उठे, फिर भी हमने चाय टी कॉफ़ी के अलावा कुछ खाया नहीं, तो हमारे जिस्म में जो स्टोर है फैट की शक्ल में उसका इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है और हमारा जिस्म जिस मकसद के लिए खुराक को स्टोर करता है उसको वो इस्तेमाल करना शुरू करता है। तो ज़रूरी होता है कि जो हम स्टोर करते हैं उसको किसी न किसी टाइम इस्तेमाल भी तो करें। यह तो नहीं है कि आप स्टोर करते जाए और बार बार खाएं और स्टोर की ज़रूरत कभी पड़े ही ना। इसके अलावा आपने वॉक शुरू करनी है। वॉक आप ज़रूर करें क्योंकि वॉक वज़न वेट लॉस के लिए बहुत ज़बरदस्त है और इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। और जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है और उससे भी आपका वज़न कम होगा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, आपकी नींद बेहतर हो जाती है। तो जब आपकी नींद बेहतर हो जाती है तो आपके मूड पर, आपके जिस्मानी सेहत पर, आपकी नफ्सियाती सेहत पर उसका बहुत असर होता है। लेकिन मज़े की बात यह है जब आप अच्छी तरह सोते हैं तो आपका वज़न कम होता है, वज़न ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि जो लोग नहीं सोते हैं उनके जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट होता है और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, उसकी वजह से वज़न बढ़ता है। तो आज मैंने आपको ये बात बताई कि आपने सबसे पहले वेट लॉस के लिए अपने नाश्ते को स्किप करना है। उसको आप बेशक लंच के टाइम खाएं। चाय, पानी, कॉफ़ी ये सब आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। और इसके अलावा आप नाश्ते में एग्स ले लें। इसके साथ मेरा जो फेवरेट है एवोकाडो, नट्स भी ले सकते हैं जो अच्छे नट्स हैं, अखरोट, ये जो है बाकी नट्स भी खा सकते हैं। लेकिन अखरोट में ओमेगा 3 ज़्यादा है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, उस पर मैं अलग बात करूँगा। फिर डिनर में प्रोटीन और बहुत सारा सैलड आप खाएं, वॉक करें, नींद अच्छी करें, तो इंशाल्लाह आप सेहतमंद भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, वज़न भी आपका कम होगा और आपकी उम्र भी लंबी होगी। आगे भी इंशाल्लाह बात करेंगे वेट लॉस पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।